इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बहुत ही अहम जजमेंट आया है। उन्होंने 12 जनवरी को एक जजमेंट में बोला है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, जिसके तौर से इंटरफेथ मैरिजेस, जिसके तौर से कास्ट के बीच में भी जो शादी होते हैं, उसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जो 30 दिन का जो पब्लिक नोटिस पीरियड है, जिसके बेसिस पे लोग ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि नहीं नहीं ये शादी नहीं हो सकता, इस पे रोक होना चाहिए। वो जो प्रोविजंस है स्पेशल मैरिज एक्ट के, वो अभी के लिए जिस तरीके से वो मैंडेटरी नहीं हो सकते, वो जबरदस्ती तरीके से उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बोला कि उसको तभी अप्लाई किया जा सकता है जब जो कपल है यहाँ पे वो अग्री करते हैं, वो मान लेते हैं कि ऐसे टाइप का नोटिस होना चाहिए और लोग अपने ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। अगर वो सहमत नहीं है इससे, तो फिर वो पब्लिक नोटिस नहीं हो सकता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम थोड़ा सोचते हैं। यहाँ पे आपको पता होगा कि यूपी में ऑब्वियसली आजकल, यूपी, मध्य प्रदेश, बहुत सारे स्टेट्स में लव जिहाद के बारे में जो इतना बड़ा चर्चा, इतना बड़ा हल्ला जो बना के रखा है, और उसमें एक्चुअल इशू क्या है, वो बस वहां पे दो धर्म के लोग हैं, उनके बीच के शादी को रोकने के लिए। इसका और कोई ज्यादा कोई मतलब नहीं है और कोई रीजन नहीं है। और इसमें इशू क्या होता है कि काफी जब कपल्स होते हैं कि एक हिंदू है एक मुस्लिम है, वो एक्चुअली धर्म परिवर्तन इसलिए करते हैं क्योंकि वो जल्द से जल्द शादी करा सकते हैं बिना कोई हरासमेंट के साथ। जो वो अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के तौर से जाते, जो लॉजिकल रास्ता है उनको जाने के लिए, उसमें उनको बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारा इंटरफियरेंस फेस करना पड़ता है। तो इसके वजह से जो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है, ये बहुत बहुत सिग्निफिकेंट है। अब कोर्ट ने ऐसे क्यों बोला? उनके सामने केस एक्चुअली आया था कि एक हिंदू धर्म का लड़का था, इस्लाम धर्म की मुस्लिम लड़की थी। उन्होंने एक्चुअली उनको शादी करना था। उन्होंने देखा था कि स्पेशल मैरिज एक्ट के बेसिस पे उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है, उनको नोटिस देना पड़ेगा, फिर उनके फैमिलीज आ जाएंगे, बजरंग दल के लोग आएंगे, और भी लोग आ जाएंगे, उनको तंग कर सकते हैं। तो इसके वजह से उन्होंने बोला कि ठीक है, जो मुस्लिम लड़की थी उन्होंने धर्म परिवर्तन करके वो हिंदू बन के उन्होंने शादी कर लिया था। पर उसके बाद फिर उसके खुद के फैमिली ने प्रॉब्लम किया था, उनको जाके कोर्ट को हेबियस कॉर्पस करके उनको जो रिट है उसको लेके उनको फ्री करना पड़ा था। इसके वजह से ये केस कोर्ट के सामने आया था। और फिर जो कपल है उन्होंने कोर्ट में ये समझाया था कि ये स्पेशल मैरिज एक्ट में ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसलिए हमें ये पूरा रास्ता लेना पड़ा। अब ये उनकी जो बात सुन के फिर कोर्ट ने सोचा कि अच्छा, यहाँ पे ये तो किसी की लोग की आजादी, उनकी जिंदगी की बात है, जो आर्टिकल 21 में इश्यूज है संविधान के, तो हमें इस मैटर को इसको एक्चुअली देखना चाहिए कि क्या ये कानून की तरफ से, संविधान की तरफ से ठीक है या नहीं। तो फिर उन्होंने देखा था कि एक तो अगर हम राइट टू प्राइवेसी देखेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जजमेंट्स आए थे रिसेंटली, आपको याद होगा 2017 में पुट्टास्वामी जजमेंट में बहुत बड़ा राइट टू प्राइवेसी 9 जज के बेंच में उन्होंने ये सब चीजें बोला था कि अगर आपको शादी करना है, किसी को अपने लाइफ पार्टनर बनाना है, उसके लिए वो आपका चॉइस है, वो और किसी का चॉइस नहीं है। आपके परिवार का, समाज का, गवर्नमेंट का और कोर्ट का भी कोई रोल इसमें नहीं होता है। वो बस दो अगर कंसेंटिंग अडल्ट्स हैं, अगर दो लोग सहमत है, वो अडल्ट्स हैं, तो फिर वो शादी कर सकते हैं और कोई और उसके बीच में नहीं आ सकता। अब उसके बेसिस पे उन्होंने देखा कि ये भी जजमेंट है, शक्ति वाहिनी ऑनर किलिंग्स वाला जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये एम्फेसाइज किया था, हदिया के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कंफर्म किया था। इन सब चीजें देख के जो अभी के लिए जो प्रोविजन था कि यहाँ पे नोटिस पीरियड दे दो, कोई भी आके ऑब्जेक्शन कर सकता है, ये सब चीज एक्चुअली लोग के राइट टू प्राइवेसी को के खिलाफ था। अब इसके वजह से ये एक तरफ से संविधान के खिलाफ था। दूसरी बात ये भी है कि ये एक्चुअली यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन है, क्योंकि अगर आपको हिंदू मैरिज एक्ट, अगर आपको हिंदू शादी करने, अगर आपको मुस्लिम के जो कस्टम्स है उसके बेसिस पे अगर आपको शादी करना है, तो फिर उन सब शादियों में ये कोई नोटिस पीरियड का इशू है ही नहीं। कोई और आके ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं वहां पे। वो 30 दिन का ये कोई सिचुएशन नहीं है जहां पे पब्लिक में लोगों को पता चले कि आप शादी कर रहे हो, ये सब चीजें वहां पे नहीं होता है। तो ये एक्चुअली एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन था, उनको लगा। तो इन सब बेसिस पे उन्होंने बोला कि ये संविधान के खिलाफ है। अब इसके बाद दो सवाल उठते हैं कि क्या ये और भी राज्यों में चलेगा या बस उत्तर प्रदेश में चलेगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है। प्रॉब्लम यह है कि अभी के लिए डायरेक्टली तो
उत्तर प्रदेश में ही इस जजमेंट का का इफेक्ट पड़ेगा, इस जजमेंट वहीं पे अप्लाई करेगा। पर और भी राज्यों में अब लोग इस जजमेंट के बेसिस पे आर्ग्यू कर सकते हैं कि हाँ, स्पेशल मैरिज एक्ट को उन राज्यों में भी इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट में एक चैलेंज ऑलरेडी चल रहा है स्पेशल मैरिज एक्ट में जो प्रोविजन के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और भी राज्यों में चल रहे हैं। तो इन सब में ये जो आर्ग्यूमेंट्स इस जजमेंट इस ऑर्डर में जो आए हैं वो वहां पे एप्लीकेबल हो सकते हैं और वहां पे रेलेवेंट हो सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि क्या जो उत्तर प्रदेश में आजकल, जैसे हमने शुरू में ही बोला था कि लव जिहाद का इतना जो हल्ला बना के रखा है, जो दो धर्म के लोग हैं उनके जो रिलेशनशिप्स के बेसिस पे लोग को वो जेल में डाल रहे हैं, क्या उसमें कुछ फर्क पड़ने वाला है इससे या नहीं? प्रॉब्लम यह है कि डायरेक्टली तो नहीं हो सकता क्योंकि ये दो अलग अलग कानून है। पर अगर हम देखें कि जैसे हमने शुरू में ही बोला था कि लोग धर्म परिवर्तन शादी के लिए तब इसीलिए करते हैं काफी केसेस में क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट जो वो यूज नॉर्मली कर सकते थे उनके लिए और भी डेंजरस है और भी रिस्की है। तो अगर अब इस जजमेंट की वजह से, क्योंकि अब वो उसका जो रिस्क है वो कम है, अब शायद से हम कम धर्म परिवर्तन वाले केसेस देखेंगे। शादी के लिए बस धर्म परिवर्तन कम हो सकता है शायद से। तो फिर जो कपल्स को इस तरीके से थ्रेट्स दिए जाते हैं, जो उनको हरास किया जाता है, वो शायद से कम हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम एक्चुअली देख ले तो कानून के तौर पे ये सब चीज नहीं होता, और भी चीजें है। ये जो हरासमेंट का मामला है वो तो मैरिज ऑफिसर खुद ही जाके फैमिलीज को बोलते हैं, चाहे पब्लिक नोटिस भी ना हो। मैरिज ऑफिसर जिसके सामने आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो ही जाके फैमिलीज को बोलते हैं। वो गुंडे लोग को बुला लेते हैं कि यहाँ पे दो धर्म के लोग शादी करने वाले हैं। तो ये जो इश्यूज है अभी ग्राउंड पे अभी इमीडिएटली चेंज नहीं होंगे। वो देखना पड़ेगा कि क्या आगे कोर्ट इसको किस तरीके से देख लेंगे। ये जो यूपी के जो मैरिज ऑफिसर, क्या वो अपना काम ठीक से करेंगे या नहीं। तो इन सब चीजों तो अभी आगे देखना पड़ेगा। जो अभी और दूसरे हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इस इशू पे, वो भी देखना पड़ेगा कि क्या वहां पे क्या हो सकता है। क्या वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरह यही इंटरप्रिटेशन लेंगे। तो अभी के लिए एक अच्छा स्टेप हुआ है, पर हमें और भी स्टेप्स होने पड़ेंगे यहाँ पे इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो उसके लिए क्विंट के साथ आप क्विंट को फॉलो करते रहिए, हम आपको सब अपडेट्स देते रहेंगे।